जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं सूरज गहरवार आप सभी का शिक्षा वनडे एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई स्पेशल बैच में ब्लड रिलेशन के टॉपिक। ठीक है, ब्लड रिलेशन से जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? यूपीएसआई में मैं आपको बता दूं कि ब्लड रिलेशन से मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आप पिछला रिकॉर्ड देख भी सकते हैं, पिछला रिकॉर्ड आप देख सकते हो, कहीं से भी आप जहां से भी आप पढ़ते हो या सॉल्व करते हो क्वेश्चन वहां पे देख लो, आपको ब्लड रिलेशन के 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। मैक्सिमम 2 से ऊपर हो सकता है, बट 2 से कम होने का कोई चांस नहीं है। क्लियर है? तो आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस मीन्स कि यूपीएसआई में ब्लड रिलेशन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको सॉल्व कैसे करना है, किस प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कैसे उसे सॉल्व करना है, कैसे उसे हल करना है। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। जो प्रश्न मैं आज आप लोगों को बताऊंगा स्क्रीन पे आपको दिखेंगे, वो प्रश्न ऑलरेडी आपके एग्जाम में यूपीएसआई एग्जाम 2017 और 18 के बैच में पूछा जा चुका है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज आप लोग गौर कीजिएगा मेरी बात पे और मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी प्रश्न मैं आज कराऊंगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में क्या होगा आपको काफी यूजफुल होगा। आपके लिए क्या होगा एग्जाम में, बहुत ही लाभदायक और यूजफुल होगा। ठीक है, चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ब्लड रिलेशन आप लोगों को पता होगा कि मैं 2 क्लास में आपका ब्लड रिलेशन टोटली टाइप 5, टोटल कितने टाइप मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, टाइप 5 मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद ठीक है मैंने सोचा कि क्यों ना अपने सभी भाई और बहन के साथ मिलकर एक बार हम लोग इस पे प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो मैंने सोचा कि किस क्वेश्चन के जरिए जो यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ठीक है, टॉपिक आपका है ब्लड रिलेशन, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में कितना यूजफुल है, उस पे आज हम चर्चा करेंगे। चलिए प्रश्न लेते हैं। ठीक है, एक प्रश्न है दोस्तों जो स्क्रीन पर आपके कुछ इस प्रकार है। मैं प्रश्न को पढ़ता भी जाऊंगा, आप लोग चाहो तो ऐसे नोट कर सकते हो, बाकी आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपका एक प्रश्न नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। एक महिला के ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, गौर कीजिएगा दोस्तों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा कि एक महिला के ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, उसका पति मेरे भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है। क्या है? भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है। उस लड़के का उस महिला से क्या संबंध है? आई रिपीट, एक महिला की ओर, मान लो कोई एक महिला है, उसकी ओर संकेत करते हुए स्क्रीन पे प्रश्न आपको दिख रहा होगा, प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, उसका पति मेरे भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है। उस लड़की का उस महिला से क्या संबंध है? ठीक है, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। आप प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसको समझिए, रीड कीजिए, उसके बाद आप इसे सॉल्व करिए। ठीक है, आपके पास है 1 मिनट का टाइम। दिमाग की बत्ती खोल दिए, जला दीजिए भाई लोग, दिमाग की बत्ती जला दो, बुझ गई है, जला दो जला दो जला दो। चलिए अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के सॉल्यूशन को, कैसे इसको हमको सॉल्व करना है। इस प्रश्न की सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, सॉल्व। प्रश्न क्या कह रहा है, जैसे जैसे प्रश्न बोलता जाएगा हमको वैसे ही करना है। कोई लड़का है, मान लीजिए ये लड़का आपका कहाँ पे है, यहाँ पे खड़ा हुआ है।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में 2017 के यूपीएसआई एग्जाम में पूछा जा चुका है। आई रिपीट, जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। 2017 बैच में यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब मैंने आपको पहले भी बोला था, आज भी बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। होता क्या है कभी कभी कि बस पैटर्न चेंज हो जाते हैं। पैटर्न चेंज हो सकते हैं। जहाँ लड़का है वहाँ लड़की हो सकती है, मामा है मामी हो सकती है, मौसा बुआ फूफा, क्वेश्चन वही रहता है। क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। प्लेस, नेम, पोजीशन ये चेंज हो सकती है, तरीका थोड़ा चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन वैसे ही ब्लड रिलेशन में जैसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं वैसे ही आपको पूछे जाएंगे इस एग्जाम में भी। क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, खुदा न वास्ता ये भी हो सकता है यही क्वेश्चन आपका रिपीट कर दें। सो प्लीज इसको आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिएगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए, लड़का है, एक महिला की ओर संकेत करता है। मान लीजिए महिला यहाँ पे है, गौर कीजिएगा, महिला यहाँ पे है, ठीक। ये लड़का इनकी ओर क्या करता है, संकेत करता है। संकेत करते हुए क्या बोलता है कि उसका पति मेरे भाई की नानी की, उसका पति, किसका पति, इस महिला का पति, इस महिला का पति मेरे भाई की नानी, किसके, इनके भाई, इस लड़के के भाई की नानी, ठीक। भाई की नानी की बेटी का, भाई की नानी, ये नानी जी हो गई, ठीक, की बेटी का बस आपको ग्राफ बनाते चलना है, मेरे साथ ग्राफ बनाते चलते हैं। प्लस के अकॉर्डिंग आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ये हो गए पति जी इनके, ठीक। नानी की बेटी, बेटी इनकी कहाँ पे हो गई, किसकी, नानी जी की, नानी जी की बेटी का इकलौता भाई है, का क्या है, इकलौता इकलौता भाई है। क्लियर है। तो पूछ रहे हैं कि उस लड़की का उस महिला से क्या संबंध है, ठीक है। ये लड़का हो गया, भाई हो गया, उस लड़की का इस लड़के से क्या संबंध है। क्लियर है। एक बात बताइए दोस्तों, गौर कीजिएगा, जो फिगर आपके सामने है उस पर गौर कीजिएगा। महिला है, महिला की ओर इस लड़के ने संकेत किया, क्या संकेत किया कि वह, कौन, वह महिला मेरे भाई की नानी। प्रश्न ये है ना, लड़के ने कहा उसका पति, सॉरी उसका पति, लड़के ने कहा कि इस महिला का पति मेरे भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है। आप, मैंने क्या बोला था, इमेजिन कीजिए, खुद से कंपेयर कीजिए। मान लो मैं हूं, मैं किसी तस्वीर को और किसी महिला को संकेत करते हुए क्या बोलता हूँ, किसी महिला को संकेत कर, सॉरी तस्वीर नहीं, महिला को संकेत करते हुए बोलता हूँ उनके पति, उनके पति मेरे भाई की नानी, मेरे भाई की नानी मतलब मेरी भी नानी की बेटी, बेटी मतलब मेरी माँ के इकलौते भाई हैं, मतलब मेरे मामा जी। तो इस लड़के और इस महिला में क्या संबंध हुआ दोस्तों, ये महिला इस लड़के क्या लगेगी, मामी भांजे का, मामी भांजे का रिश्ता होगा। क्लियर है, दैट इज राइट आंसर। तो उत्तर मिलके क्या आ गया आपको सामने, उत्तर क्या है आपके सामने, मामा और भांजे, उस लड़के और लड़की का क्या संबंध है एक दूसरे से, मामा और भांजी का रिश्ता है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, मामा भांजी। नोट कर लो इसको। क्लियर है, काट नहीं सकता कोई, काट नहीं सकता, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो यूपीएससी एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। ब्लड रिलेशन टॉपिक का दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है, गौर कीजिएगा। ब्लड रिलेशन टॉपिक का यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्नों का स्क्रीनशॉट कुछ इस प्रकार है। प्रश्न नंबर दो प्रश्न क्या है, गौर कीजिएगा मेरी बात पे भी, और स्क्रीन पर अपनी आंखें टिका के रखिए, आंख खोल के दिमाग की बत्ती जला के बैठिए क्लास में। गहरवार सर के साथ आप लोग जुड़े रहिए। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करती जाइए, धड़ाधड़ ताबड़तोड़ तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिए, इसको शेयर करते जाइए, क्योंकि कर भला तो हो भला। आप किसी और को शेयर करोगे तो उसका भी भला होगा, उसका भला होगा तो आपको जरूर होगा, इस बार वर्दी जरूर मिलेगी, मेरा वादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यन आई की इकलौती बेटी है, गौर कीजिएगा स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार की, क्या बोल रहा है, यन आई की बेटी है, सॉरी यन आई की इकलौती बेटी है, आई की शादी हुई है जे से। यन आई की इकलौती बेटी है दोस्तों, यन आई की इकलौती बेटी है, उसके बाद बोला आई की शादी जे से हुई है, या आई की शादी हुई है जे से, एक ही बात है। अगर जे पिता है के का, जे पिता है के का, तो के यन से क्या संबंध है, तो के का यन से क्या संबंध है, बताना है आपको। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आई रिपीट, यन आई की इकलौती बेटी है, यन आई की इकलौती बेटी है, आई की शादी हुई है जैसे, अगर जे पिता है के, जे पिता है के, तो के का यन से क्या संबंध है। चलिए स्क्रीन पे एक बार क्वेश्चन आप लोग ढंग से इसको देखिए, समझिए, खुद से सॉल्व करने का प्रयत्न करिए। आपके पास है 1 मिनट। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, ठीक है, टाइम अप। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ, आप लोग भैया आप क्या बोले, हम कुछ बोल भी नहीं सकते, नहीं कहीं घरवार से हमेशा डटपे करते हैं। बस वही है कि एकदम ढंग से एकदम सब अगर है, ये सब कुछ भुला गए हो कि एग्जाम सामने है, सारी चीजें हैं। मेहनत करो, मेहनत करो भैया लोग, मेहनत करो, ठीक है। एक बार जग जाइए ढंग से, जितने भी लोग सो रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग जग जाओ। चदरा उदरा तो तान के सोए रहते हो ना, इस समय तो भैया बारिश वारिश बढ़िया हो रही है, मौसम तो बढ़िया ही है, कितने लोग तो तान के सोएंगे, चलो यार आज पढ़ेंगे। हाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब करूंगा, कब करूंगा, कल करूंगा, ठीक है, चलो यार आज सो लेते हैं, कल से, कल सुबह उठते ही बढ़िया मंजन करके चाय पी के चौराहे पर जाकर बढ़िया जलेबी दही खाएंगे, उसके बाद आएंगे क्लास, उसके बाद मारेंगे 5-5 घंटे 6-6 घंटे रगड़ डालेंगे, एकदम मारेंगे, रीजनिंग मैथ्स जीके जीएस एकदम चाट डालेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होना। सोचने वाले बस सोचते ही रहते हैं, सोचने वाले को उतना ही मिलता है जितना करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। डोंट फॉरगेट, ठीक है। सो प्लीज जग जाइए, सोचिए मत, करिए, करते वक्त सोचिए यार। पहले अपने टारगेट को आप लोग क्या करो, फील करो, एक बार उस वर्दी को फील करो, सोचो 2-2 स्टार कैप बढ़िया, कैसी मतलब अच्छी खासी पर्सनालिटी दिखेगी ना, देखते होगे यूपीएससी लोग को, दरोगा जी जब निकलते हैं ना, दूर ऐसी गाड़ी उड़ी रोक देते यार दरोगा जी, तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके अंदर भी वो चीज़ हो, आपको देख के लोग फील करें कि यार दबंग जी आ रहे हैं भैया, चुलबुल पांडे हैं, चुलबुल पांडे बनने का नहीं माना है का। चलिए तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यन आई की इकलौती बेटी है, जैसे बोलते जाएंगे वैसे हम लोग करते जाएंगे। चलिए जी, आई क्या है, यानी कि इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी, ओके। उसके बाद बोल रहे हैं आई की शादी हुई है जैसे, चलिए भैया शादी करवा देते हैं आई का। आई की शादी हुई है जैसे, क्लियर है। अच्छा आई की शादी हुई है जैसे, सॉरी पति जी होंगे भैया, ये पत्नी नहीं होंगी। आई की शादी हुई तो जे क्या होंगे, इनके पति होंगे। भैया लोग माफ क्या हो,
पति होंगे। उसके बाद बोल रहा है अगर जे पिता है के का, जे पिताजी किसके हैं, जे पिताजी हैं के, तो पूछ रहे हैं के का एन से क्या संबंध है। के जे पिता है के जे पति हैं आई के, आई की इकलौती बेटी क्या है, यन है, यन आई की इकलौती बेटी है और आई जे के क्या है, आई की शादी हुई है जे से, आई क्या है जे की पत्नी है, जे क्या है के की पिता है। तो के यन का क्या हुआ, अगर यन आई की इकलौती बेटी है, जे इनके पति हैं, ठीक है, जे इनके पति हैं और जे के पिता हैं, अगर इनके पिता हैं तो इनकी माँ है। तो जब एक ही बच्चे का, ध्यान समझिएगा, जब एक ही बच्चे का माँ बाप एक ही लोग हो, माँ बाप सेम हो, तो बेटा हो या बेटी हो, जिनके दो लड़के हैं, चाहे लड़के लड़के होंगे तो दोनों आपस में भाई होते हैं, एक लड़का एक लड़की होगा तो दोनों क्या होंगे, भाई बहन होंगे। यार जाहिर सी बात है यार, कॉमन सेंस वाली बात है यार, धुआं धुआं हो गया देखो। तो के का यन से क्या है, भाई बहन का संबंध है, भाई बहन का संबंध है। क्लियर है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, 2017 में 2017 के जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आई रिपीट, यह क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम 2017 वाली बैच में पूछा गया है, ठीक है, 2017 वाली बैच में पूछा गया है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इस प्रश्न का आपका आंसर हो गया, सॉल्यूशन है। स्क्रीनशॉट लीजिए, धड़ जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3 की बात करेंगे अब हम लोग। जो भी प्रश्न मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं वह प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और मैं बोल रहा हूं बार बार कि ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, याद रखना, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे। यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके ना आ गए तो बताना, फिर गैर वार्षिक का नाम बदल देना आप लोग। पैटर्न भले चेंज हो सकता है, तरीका उनका पूछने का चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम वही होगा, इतना याद रखना। मैंने बोला नेम प्लेस पोजीशन भले चेंज हो सकता है, किसी का नाम चेंज कर दिया, किसी का स्थान चेंज कर दिया, नंबर चेंज कर दिया, की जगह यन की जगह पी, ये सारी चीजें हो सकती है, नो डाउट ये सारी चीजें हो सकती हैं, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन हो सकते हैं रिपीट भी हो जाए, ऑलरेडी रिपीट हुए भी हैं क्वेश्चन, या क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी एग्जाम में, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा, आप कोई भी बुक उठा के देखिए, आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे, सॉल्व पेपर उठा के देखिए, उसमें पूछा जा चुका है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आपके सामने कुछ इस प्रकार है, गौर कीजिएगा, स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, बोल देता हूँ, आप लोग नोट भी कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप गौर से देखिए स्क्रीन पे एक बार, जैसे आपके क्वेश्चन आपके सामने हो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में मुझे सॉल्यूशन बताने में, उसको सॉल्व कराने में, हल कराने में क्या हो, मदद मिले, सुविधा हो, ठीक। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3, एक परिवार में यम के 2 बेटे पी और यस है। चलो भैया, एक परिवार है, एक बढ़िया सा खुशहाल परिवार है, हाँ एकदम छोटा सा नन्ना सा मुन्ना, छोटा 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 एकदम बढ़िया फैमिली है, एकदम परिवार है, एकदम अच्छी खासी फैमिली, एकदम खुशहाल फैमिली। तो उनके क्या बोलते हैं कि एक फैमिली में, एक परिवार में यम के 2 बेटे हैं, बेटे सॉरी, यम के 2 बेटे हैं, बेटों का नाम क्या है, यम के 2 बेटे पी और यस है, यस की शादी के से हुई है, यस की शादी हो गई किससे, के से, ठीक। उसके बाद बोलता है टी एम का इकलौता पोता है, तो बताइए पी और आर से क्या रिश्ता है।
पी का आर से क्या रिश्ता है। ओके एक परिवार में, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक परिवार में यम के दो बेटे पी और यश हैं। यश की शादी कैसी हुई है। टी यम का इकलौता पोता है। तो बताइए पी को आर से क्या रिश्ता है, मतलब पी का आर से क्या रिश्ता है। ओके सॉरी, हाँ जी, एक परिवार में यम के दो बेटे, क्वेश्चन क्या है, आर है, क्लियर, 1 सेकेंड, हाँ जी आर। एक परिवार में यम के दो बेटे पी और यश हैं। यश की शादी सॉरी के से नहीं आर से हुई है, आर से हुई है। टी एम का इकलौता पोता है। तो बताइए पी का आर से क्या संबंध है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आप लोग 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए सब लोग, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ओके समय का अभाव है दोस्तों, सो प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द मैं आप सबके सभी टॉपिक, रीजनिंग के सभी टॉपिक क्लियर कराता जाऊं, पढ़ाता जाऊं, साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व कराता जाऊं, जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही यूजफुल होगा, याद रखना दोस्तों। चलिए, एक परिवार में यम के दो बेटे पी और यश हैं। एक परिवार है, ये आपका सोल्यूशन है भैया, ध्यान रखना कैसे लगाया जा सकता है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। यम है, परिवार के मुखिया हैं, इनके दो बेटे हैं, पी है, यस है, क्या हो गए लोग, बेटे हो गए, ठीक। अब बोल रहे हैं यश की शादी आर से हुई है। यश की शादी हो गई भैया आर से, आर नाम की किसी महिला से यश की शादी हो गई, ठीक। फिर बोलते हैं टी एम का इकलौता पोता है। टी एम का क्या है, पोता है। टी एम का क्या है, इकलौता पोता है, ठीक है दोस्तों। अब पूछ रहे हैं ये कि पी का आर से क्या संबंध है। ये पी भैया आर से क्या संबंध रखते हैं, यही प्रश्न है आपका, प्रश्न यही था ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यम के दो पुत्र पी और यश, यश की शादी हुई आर से, यश की शादी हुई आर से। टी क्या है, यम के पोता जी हैं, टी एम का इकलौता पोता है, टी एम का इकलौता पोता है जी, क्लियर है। हाँ, तो पूछ रहे हैं यस और टी क्या होगा फिर, अगर ये यम के पोते हैं, ये दोनों बेटे हैं, पी यस, यस की आर से शादी हुई है, आर टी की क्या हो गई, पी एस दो बेटे हैं तो पी एस का भाई हुआ, राइट, क्लियर है। पी एस का भाई हुआ तो आर इनकी वाइफ है, तो आर क्या लगेंगी, पी की भाभी लगेंगे, मीन्स पी और आर का संबंध क्या है, देवर और भाभी का। आई रिपीट, तो आपका आंसर हो जाएगा पी और आर का, पी पी और आर, पी और आर का, पी और आर में देवर भाभी का संबंध है, देवर भाभी का संबंध है, क्लियर है। ये हुआ आपका उत्तर, आपका उत्तर आपके सामने है, क्या है, पी और आर में देवर और भाभी का संबंध है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों, बात आपको समझ में आई। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्लास को कंटिन्यू चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं ताबड़तोड़ तरीके से, नए तरीके से। मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन आप धुआं धुआं कर सकते हैं, बस बात को समझते जाइएगा, साथ में बने रहिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। गहरवार सर से आप बने रहिए, ठीक है। गहरवार सर हमेशा आपके सामने एक अच्छे बढ़िया बढ़िया प्रश्न लाएंगे, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, ठीक है। बढ़िया बढ़िया प्रश्न एकदम लाऊंगा, ऐसा ऐसा प्रश्न लाओ मर्दे जेकर देखते मान तो लोग कहबा हाँ आप गुरुजी लाए हैं एकदम बढ़िया लेवल वाला, यूपीएसआई लेवल वाला, दरोगा वाला एकदम बढ़िया प्रश्न, एका लगाओ तो दरोगा बन जाब, बन जाबा मर्दे, बन जाबा, बस मेहनत करने की जरूरत है।
मेहनत करत रहा तू लोग भैया, बस मेहनत करत रहा, गैरवार सर के साथ है बन जाबा हो। चला आगे बढ़ाई हो मर्दे। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। सभी दरोगा लोग भैया, भविष्य के सभी दरोगा जी, सुनील पांडे लोग भैया, सब लोग आप लोग क्या करें, सिंघम भैया, हमारे सभी भाई बहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका दिया जा रहा है 1 2 3। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न ये है कि एक महिला ने एक व्यक्ति से, क्वेश्चन नंबर 4, एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा, एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा, क्या कहा, इनकी पौत्री मेरे भाई की माँ है, इनकी पौत्री मेरे भाई की माँ है। उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है। मैं आपको पहले बोला था दोस्तों, अभी बोल रहा हूँ। प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है, इसको देखिए, इसको कंपेयर करिए खुद से, खुद को मानिए, प्रश्न में खुद को इन्वॉल्व कीजिए, इंक्लूड कीजिए। एक महिला ने एक व्यक्ति से, व्यक्ति मतलब खुद को मान लीजिए मुझसे परिचय कराते हुए किसी से बता रही है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, यूं सॉल्व हो जाएगा, आई प्रॉमिस। ऐसे चुटकियों में, एक सेकंड में आपके दिमाग में आ जाएगा कि पूछना क्या चाह रहा है, आंसर क्या है, तुरंत आ जाएगा दिमाग में। प्रश्न को देखते ही ऐसे क्या कर दोगे, साइड कर दोगे, साइड कर दो, बस क्लिक किए, क्लिक किए, क्लिक किए, क्लिक किए, दिमाग पे पहले क्लिक करो यार, बत्ती बुझा दिए तुम लोग। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट आप सभी लोगों ने ले लिया होगा, स्क्रीन पे आपके प्रश्न दिखाई भी दिया गया। अब आप लोग नहीं लिए भैया लोग, आप लोग बहुत महान लोग हैं, सही बता रहे हैं, आपसे ज़्यादा महान कोई हो नहीं सकता। बार बार कई चीज़ बोले। यह प्रश्न 2017 बैच में यूपीएससी एग्जाम के द्वितीय पाली में पूछा जा चुका है। रिपीट, सेकेंड पाली में, सेकेंड शिफ्ट में क्या हुआ है, द्वितीय पाली में 2017 में यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न आ चुका है। ब्लड रिलेशन का यह प्रश्न आपका आ चुका है, फिर से आएगा, मैं बोल रहा हूँ बार बार, रिपीट हो सकता है, फिर से आ सकता है। चलिए, एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा, क्या कहा, मान लीजिए महिला है, गौर कीजिएगा दोस्तों, महिला ने व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा कि इनकी पौत्री मेरे भाई, किनके भाई, इस महिला के भाई, ठीक है, भाई मेरे भाई की माँ, भाई की माँ, भाई की पौत्री, इनकी पौत्री मेरे भाई की माँ है। चलिए मेरे भाई की माँ हो गई, ठीक है, क्लियर है। व्यक्ति कहाँ पे है, व्यक्ति दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए है, इन्हीं से परिचय करा रही हैं, ठीक है, इनकी माँ, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, व्यक्ति का, एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा कि इनकी पौत्री, ठीक, इनकी पौत्री मेरे भाई की माँ है। हाँ जी, ये हो गए पुत्र, ठीक, और यहाँ पे होंगी पुत्री, इनकी माँ की, ठीक, क्लियर है। नहीं समझे आप लोग, फिर से मैं समझा देता हूँ कि कह रहे हैं एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा कि इनकी पौत्री, पौत्री मतलब इनके पुत्र की पुत्री, इनके पुत्र की पुत्री क्या है, इनके भाई की माँ है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ,
आपको शायद ग्राफ समझ में नहीं आ रहा हो, ग्राफ में फिर से समझा देता हूँ कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति यहाँ पे है, महिला इनकी ओर इशारा करती है। महिला कहाँ पे है? महिला मान लीजिए आपकी यहाँ पे है, ठीक है। महिला के भाई साहब यहाँ पे हैं। व्यक्ति की क्या? पौत्री, पौत्री मतलब पुत्र की पुत्री, पुत्र, फिर इसकी पुत्री क्या है? भाई की माँ है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है तो उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? जाहिर सी बात है, इस व्यक्ति का इस महिला से क्या संबंध होगा? परनाना का संबंध होगा। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो गया? उस व्यक्ति उस महिला से क्या संबंध होगा? परनाना का संबंध होगा, परनाना का संबंध होगा। क्लियर दोस्तों? आई होप आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज आपको टॉपिक क्लियर कराता जाऊंगा। पहले आपको टॉपिक क्लियर कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा और बताऊंगा कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं या आएंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों को इग्नोर मत करिएगा प्लीज़। 1 सेकेंड के लिए, थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं यार मर्दे, थोड़ी देर के लिए आप मुझे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन प्रश्नों को इग्नोर मत करना। मुझे इग्नोर कर दोगे चलेगा थोड़ी देर के लिए, पर प्रश्न को इग्नोर कर दोगे भैया एग्जाम हाथ से निकल जाएगा। सपने आपके साकार होते 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 रुक जाएंगे, और मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। मैं सूरज गहरवार बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा हो। मेरी पहले भी और आज भी मैं आपसे यही बोलूँगा कि तहे दिल से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भविष्य के युवा दरोगा हों। ठीक है, आपके सपने साकार हों। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में आपके सामने उपस्थित होंगे। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ शिक्षा वन डे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का फिर से स्वागत करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। क्लास में बने रहिए मेरे साथ हमेशा, एक नए एनर्जी के साथ, एक जोश के साथ। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही फ़िलहाल। जय हिंद।